दूसरों से तुलना करना छोड़ दो कि वरना कभी खुश नहीं रह पाओगे। एक प्रेरणादायक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में ठीक था, मेहनती भी था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी वह हर समय अपनी तुलना दूसरों से करता रहता था। अगर किसी दोस्त के पास नया मोबाइल आ जाता तो उसे अपना मोबाइल बेकार लगने लगता। अगर कोई परीक्षा में उससे ज़्यादा अंक ले आता तो वह खुद को असफल समझने लगता। अगर किसी को नौकरी मिल जाती तो वो उसे लगता कि उसकी ज़िंदगी बेकार है। अगर पड़ोस में किसी ने नई बाइक खरीद ली तो उसे अपनी साइकिल पे शर्म आने लगती। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह हमेशा उदास और परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, आजकल तुम पहले जैसे खुश क्यों नहीं रहते? अर्जुन बोला, माँ मेरी किस्मत ही खराब है। देखो मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल गए हैं। किसी के पास अच्छी नौकरी है, किसी के पास महंगी गाड़ी है, कोई विदेश घूम रहा है और मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी गरीबी नहीं है, सबसे खतरनाक बीमारी है दूसरों से अपनी तुलना करना। लेकिन अर्जुन को माँ की बात समझ नहीं आई। तुलना की आग कुछ दिनों के बाद अर्जुन अपने बचपन के दोस्त मोहित से मिला। रोहित के पास नई कार थी, महंगे कपड़े थे, अच्छा मोबाइल था। उसे देखकर अर्जुन अंदर ही अंदर जलने लगा। वह घर लौटते समय सोच रहा था, भगवान ने सब कुछ रोहित को ही क्यों दे दिया? मैंने ऐसा क्या गलत किया? उस रात अर्जुन ठीक से सो भी नहीं पाया। अगले दिन सोशल मीडिया खोला। किसी ने नई नौकरी की फोटो डाली थी, किसी ने शादी की तस्वीर, किसी ने विदेश यात्रा की वीडियो। हर पोस्ट देखकर अर्जुन और दुखी होता गया। अब उसकी जिंदगी का एक ही काम रह गया था, दूसरों को देखना और खुद को कोसना। एक अनोखी मुलाकात। एक दिन अर्जुन बहुत उदास होकर शहर के बाहर नदी के किनारे बैठा था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने अर्जुन के चेहरे की उदासी को देखकर पूछा, अर्जुन इतनी छोटी उम्र में इतनी चिंता क्यों? अर्जुन ने अपनी सारी परेशानी बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर समय हो तो मेरे साथ चलो। अर्जुन उनके साथ चल पड़ा। बगीचे का सबक। दोनों एक दूसरे बड़े बगीचे में पहुंचे। वहां गुलाब, सूरजमुखी, चमेली, कमल और कई तरह के फूल खिले थे। अर्जुन ने पूछा, बताओ यहाँ सबसे सुंदर फूल कौन सा है? अर्जुन बोला, सब अपने अपने तरीके से सुंदर हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए फिर बोले, क्या कभी गुलाब ने सूरजमुखी बनने की कोशिश की? नहीं। क्या कमल ने कभी चमेली से कहा कि मैं तुम्हारी तरह खुशबूदार क्यों नहीं हूँ? नहीं। क्या आम का पेड़ कभी नारियल बनने की कोशिश करता है? नहीं। बुजुर्ग बोले, क्योंकि प्रकृति जानती है कि हर किसी की अपनी अलग पहचान है। अगर गुलाब खुद ही तुलना सूरजमुखी से करने लगे तो वह कभी नहीं खिल पाएगा। इसी तरह इंसान भी जब अपनी तुलना दूसरों से करता है तो वह अपनी खूबसूरती भूल जाता है। दौड़ किसकी है? बुजुर्ग अर्जुन को पास के मैदान में ले गए। वहाँ बच्चे दौड़ रहे थे, कुछ तेज थे, कुछ धीरे। एक बच्चा सबसे पीछे था, लेकिन वह लगातार दौड़ रहा था। अर्जुन ने पूछा, क्या वह बच्चा हार गया? अर्जुन बोला, नहीं, वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। बुजुर्ग बोले, जिंदगी भी ऐसी ही दौड़ है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी रफ्तार छोड़कर दूसरों की स्पीड देखने लगते हैं।
दो किसानों की कहानी। बुजुर्ग ने अर्जुन को एक और उदाहरण दिया। एक गांव में दो किसान रहते थे। पहले किसान के खेत में गेहूं था, दूसरे किसान के खेत में आम का बाग था। गेहूं वाला किसान रोज सोचता, काश मेरे पास भी आम का बाग होता, और आम वाला किसान रोज सोचता, काश मेरे पास भी गेहूं का खेत होता। दोनों अपने फसल छोड़कर दूसरों की फसल देखकर दुखी हो रहते। नतीजा, दोनों की अपनी फसल भी खराब हो गई। बुजुर्ग बोले, जो अपनी जमीन पर मेहनत छोड़ देता है उसे दूसरों की हरियाली हमेशा ज्यादा दिखाई देती है। अर्जुन का बदलाव। उस दिन अर्जुन की आंखें खुल गई। उसने तय किया कि अब वह अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा। उसने सोशल मीडिया कम कर दिया, दूसरों की सफलता देखकर जलना छोड़ दिया। अब वह हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या मैं कल से बेहतर बना हूँ? बस यही उसका लक्ष्य बन गया। छोटे छोटे बदलाव। अब अर्जुन रोज समय पर उठता, पढ़ाई करता, नई स्किल सीखता, अपनी गलतियों को सुधारता, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता। अब अगर कोई दोस्त सफल होता तो वह दिल से उसे बधाई देता। पहले जहां दूसरों की सफलता देखकर उसका मन जलता था, अब वही सफलता उसे प्रेरणा देने लगी। समय का चमत्कार। 2 साल बीत गए। अर्जुन ने मेहनत जारी रखा। धीरे धीरे उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन वही रोहित उससे मिलने आया। उसने कहा, यार अर्जुन, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पहले मैं हर समय किसी की जिंदगी देखता था, अब मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में समय लगाता हूँ। बस यही फर्क है। आखिर सीख। कुछ समय बाद अर्जुन फिर उसी बुजुर्ग से मिला। उसने उनके चरण छुए और कहा, आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, याद रखना बेटा, अगर तुम हमेशा दूसरों की किताब पढ़ते रहोगे तो अपनी कहानी कभी नहीं लिख पाओगे। भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है, किसी की सफलता देर से आती है, किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है, किसी के पास शांति ज़्यादा होती है, किसी के पास नाम होता है, किसी के पास परिवार का प्यार होता है। इसलिए तुलना मत करो, अपने रास्ते पर चलो, दूसरों से प्रेरणा लो, लेकिन खुद को उनसे छोटा मत समझो। कहानी का अंत। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उसका मुकाबला किसी और से नहीं था, उसका मुकाबला सिर्फ आने वाले अर्जुन से था। धीरे धीरे उसने अपने पूरे सपने किए। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। उसे समझ आ गया था कि दूसरों की खुशी के आगे निकलने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। कहानी से मिलने वाली सीख। दूसरों से तुलना करना अपनी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर इंसान की यात्रा, परिस्थितियां और समय अलग होता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी हमेशा पूरी तरह सच नहीं होती। तुलना करने के बजाय हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। दूसरों की सफलता से जले नहीं, उनसे प्रेरणा लें। आपकी असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि कल के अपने आप से है। जब आप अपनी ताकत पहचान लेते हैं, तभी सच्ची खुशी और सफलता आपके जीवन में आती है। याद रखिए, तुलना दुख देती है, कृतज्ञता खुशी देती है। अपने सफर पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी मंजिल किसी और की मंजिल से अलग है।